देखो सरोज जी क्या बोला, एक ऑल्टरनेटिव स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जो लड़ाई करते हैं। अगर कोई लड़ते नहीं है तो हम क्या करें? हम चाहते हैं कि सबको लड़ाई करना है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बयान दिया यूपीए को लेकर, यूपीए में कांग्रेस की स्थिति को लेकर। ममता बनर्जी ने कहा कि यूपीए खत्म हो गया है और बिना नाम लिए राहुल गांधी का उन्होंने तंज कसते हुए यह भी कह दिया कि कोई विदेश में रहता है, कोई कुछ करता नहीं है, तो ऐसे में कैसे चलेगा। ममता बनर्जी का ये बयान जब से सामने आया उसके बाद से ही कांग्रेस उन पर हमलावर हो गई है। एक के बाद एक बयानबाजी हो रही है और इसी कड़ी में कपिल सिब्बल का बड़ा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने यूपीए में कांग्रेस की जरूरत को लेकर यह कहा है कि कांग्रेस यूपीए में ऐसा है जैसे शरीर में आत्मा होती है। एग्जैक्टली कपिल सिब्बल ने क्या कहा वो जरा सुनिए। कांग्रेस के बिना यूपीए ऐसा है जैसे बिना आत्मा का शरीर। ममता बनर्जी के बयान पर उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा वक्त है जब पूरे विपक्ष को एक साथ आना चाहिए और अपनी एकता को दिखाना चाहिए। सिर्फ कपिल सिब्बल ही नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी ममता बनर्जी पर भड़के हैं। इसके अलावा कांग्रेस नेता बाला साहब थोराट ने भी ममता के बयान पर ऐतराज जताया है। थोराट ने कहा कि कांग्रेस ने भाजपा के अन्याय के खिलाफ जो लड़ाई शुरू की है उससे पूरा देश वाकिफ है। राहुल गांधी की आलोचना करके अगर कोई पार्टी सोच रही है कि वो अपना फायदा कर सकती है तो ये पूरी तरीके से गलत सोच है। इसके अलावा कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी ममता के बयान पर तीखा पलटवार किया है और उन्होंने पूछा है कि क्या ममता बनर्जी को नहीं पता कि यूपीए क्या है। अगर ममता को लग रहा है कि पूरा देश उनका नाम जप रहा है तो वो गलत सोचती हैं। भारत का मतलब बंगाल नहीं है। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाकायदा एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए कहा, हमारे लीडर राहुल गांधी जी हर विषय पर लड़ रही हैं। किसानों के मुद्दे पर कौन लड़ा, महंगाई पर कौन लड़ा। प्रियंका गांधी जी ने यूपी में जहां हादसे हुए वहां जाकर लड़ाई लड़ी। ऐसे में इस तरह की बयानबाजी उनको शोभा नहीं देती है। खड़गे ने यह भी कहा कि ममता इस तरह से कुछ और नहीं कर रही है सिवाय बीजेपी की मदद के। इसके अलावा खड़गे ने यह भी कहा कि ममता नहीं, ममता का ईडी और सीबीआई से डर बोल रहा है। आप बताइए ममता बनर्जी के बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं और जिस तरीके से कांग्रेस पलटवार कर रही है उसको लेकर आपकी क्या राय है? भाजपा आरोप कर शरद जी सबसे सीनियर नेता है। शरद जी यूपीए के सबसे आई है। सबसे अलग रख के हो सकता है, कांग्रेस को अलग रख के हो सकता है का देश भर। देखो सरोज जी क्या बोला, एक ऑल्टरनेटिव स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जो लड़ाई करते हैं। अगर कोई लड़ते नहीं है तो हम क्या करें? हम चाहते हैं कि सबको लड़ाई करना है, लेकिन में रह के। शरद जी सबसे सीनियर नेता है यूपीए के। आपको लगता है कि शरद जी को अब यूपीए का नेतृत्व करना चाहिए, चेयरमैन बनाना चाहिए? अरे क्या यूपीए? अभी यूपीए नहीं है। यूपीए क्या है? करेगा बैठ के।